नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आज हम एक बार फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि हमारी पर्सनैलिटी के लिए और हमें आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़रूरी है। आज हम उस टॉपिक पे बात करेंगे और वो है मैनिफेस्टेशन। ओके, मैनिफेस्टेशन एंड विजुअलाइजेशन, ये दोनों ही बहुत मिलते जुलते शब्द हैं और दोनों ही एक दूसरे से बहुत ही डीपली कनेक्टेड हैं। तो पहले मैं मैनिफेस्टेशन के बारे में डिटेल में बात करती हूँ और उसके बाद हम बात करेंगे उसके साथ हम विजुअलाइजेशन की भी हम बात करेंगे। तो जो मैनिफेस्टेशन है ना, ये हम कॉन्शियस माइंड से करते हैं। मैनिफेस्टेशन कॉन्शियस माइंड की एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कि ना हम अपने जितने भी थॉट्स हैं और जितने भी हमारे बिलीव्स हैं और जितनी हमारी इच्छाएं हैं, उनको अलाइन करके अपने जो मन चाहे हुए हमें रिजल्ट्स लेने के लिए हम मैनिफेस्ट करते हैं। ओके, तो मैनिफेस्टेशन का जो लॉ है वो काम करता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन पे। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो इस ब्रह्मांड में जो समान चीज़ें हैं, जो एक जैसी चीज़ें हैं, वो एक दूसरे को आकर्षित करती हैं, अट्रैक्ट करती हैं। ये तो आपने अपनी डेली लाइफ में भी देखा होगा कि सेम पर्सनैलिटी वाले लोग एक दूसरे को पसंद करते हैं, है ना। और जो जिस तरह की आपकी पर्सनैलिटी है, आप दूसरे लोग भी उसी तरह के आपको पसंद आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि जो नेचर आपकी सबकॉन्शियस माइंड में बनी हुई है, जो आपकी हैबिट्स हैं, जो आपके विचार हैं, जब किसी के साथ अलाइन होते हैं तो आप उसको पसंद करने लग जाते हैं, फिर चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे फिर वो नेगेटिव हो। तो यहाँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन इज़ रियली वेरी इम्पॉर्टेंट। तो अगर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को मानते हैं और समझते हैं और उसको अपनाते हुए मैनिफेस्टेशन को के रूल को समझते हुए हम कुछ चीज़ों को अगर अच्छा करना चाहते हैं तो इट इज़ पॉसिबल। ओके, तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जितनी भी चीज़ें हमारे आसपास हैं, ब्रह्मांड में हैं, वो समान तरह की चीज़ें एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। ओके, तो ये क्वांटम फिजिक्स का एक सिद्धांत है जिसको सब मानते हैं और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। और इसको ये जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये हमारी लाइफ में हमें बार बार देखने में मिलता है और हम महसूस करते हैं। तो ये जो हमारा न्यूरो साइंस है, हमारा जो माइंड है, हमारा ब्रेन है और हमारी मैनिफेस्टेशन है, ये दोनों ही एक दूसरे के साथ जब मिलते हैं और विचार चलता है, तो जो न्यूरो साइंस के रूल्स को समझते हुए अगर मैनिफेस्टेशन को हम अचीव कर सकते हैं, जो भी हम मैनिफेस्ट करते हैं, जो भी हम अचीव करना चाहते हैं, और उसको हम अपने ये पावर हमें मिलेगी हमारे माइंड से। ओके, तो जो न्यूरो साइंस क्या कहती है कि न्यूरो साइंस में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए हैं। न्यूरोप्लास्टी के ऊपर जब बहुत सारा काम किया गया तो ये समझ में आया कि न्यूरोप्लास्टी के द्वारा हम अपने विचारों को, हम अपनी इच्छाओं को बहुत ही ईजिली चेंज कर सकते हैं, लेकिन तब अगर हम चाहें, मैनिफेस्ट करें। ओके, तो न्यूरोप्लास्टी के अकॉर्डिंग जो भी हम अचीव करना चाहते हैं या जो हमारी इच्छाएं हैं
जो हमारा बिहेवियर है, और इनमें से किसी पर भी अगर हम काम करना चाहते हैं तो माइंड को सिग्नल्स भेजने होंगे, सबकॉन्शियस माइंड को। सबकॉन्शियस माइंड को सिग्नल्स भेजने होंगे कि आप ये वाली हैबिट को बनाना चाहते हैं। मान लीजिए आप कुछ मॉर्निंग वॉक के लिए या कुछ एक्सरसाइज का पैटर्न बनाना चाहते हैं, या अपना कोई स्टडीज़ का स्केड्यूल बनाना चाहते हैं, या आपको लगता है कि आप कि कुछ आदतों की वजह से आप उतना अचीव नहीं कर पा रहे हैं जितना कि आप में क्वालिटीज़ हैं। तो आप सिर्फ अपने अपने हैबिट्स को बदलना है जब, तो माइंड को सिग्नल भेजना होगा कि आप अपने हैबिट को चेंज करना चाहते हैं और इस हैबिट को अपनाना चाहते हैं। और बार 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 माइंड को जब हम लोग ऐसे सिग्नल्स भेजते हैं तो न्यू न्यूरॉन्स बनना शुरू होते हैं, और वो जो नए न्यूरॉन्स हैं वो डे बाय डे प्रैक्टिस के साथ और स्ट्रॉन्ग होते जाते हैं, और आप मैनिफेस्टेट किया हुआ जो आपका प्रोजेक्ट है उसको स्ट्रेंथ मिलेगी, और आप बहुत ही जल्दी उसको आप अचीव कर पाएंगे, है ना। तो मैनिफेस्टेशन जो है, इट्स रियली अ वेरी हेल्पफुल टूल, और इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन बहुत इम्पॉर्टेंट है, न्यूरोप्लास्टी न्यूरोसाइंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपकी इच्छा शक्ति। ओके, तो इच्छा शक्ति के बिना तो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। जब आपको पता ही नहीं है कि आप क्या करना चाहते हैं तो आप किस तरह से अचीव कर पाएंगे। ओके, सबसे पहले आपने अपने माइंड को एक सिग्नल भेजना है कि आप क्या करना चाहते हैं। मैनिफेस्ट कीजिए, आप अपने माइंड में एक पिक्चर बनाइए और एक स्केड्यूल बनाइए अपने आप के लिए, और जो कि आपको उस प्रोजेक्ट में या उस नेचर को बदलने में या उस रूटीन को बनाने में आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। तो आप उसको बनाइए और इम्प्लीमेंट कीजिए, और मैनिफेस्टेशन के साथ साथ आप विजुअलाइजेशन कीजिए, अपने आप को उस जगह पर हर रोज़ महसूस करें। इफ़ यू वांट टू अचीव बिग, जॉब में बिग अचीव करना चाहते हैं तो अपने माइंड को ये महसूस करवा दें इंटेंसिटी के साथ कि आप उस चीज़ को अचीव कर चुके हैं, आप उसी पोजीशन पे हैं। स्टार्ट बिहेविंग लाइक दैट। ओके, आधा काम तो तभी हो जाएगा जब आपका माइंड ये समझने लग जाएगा कि आप उसके लायक हैं और आप वो हैं। ज़रूरत सिर्फ और सिर्फ आपको उसको अचीव करने की है जो कि आपकी है। ओके, तो मैनिफेस्टेशन के द्वारा आपकी पर्सनैलिटी में बहुत ही ड्रास्टिक चेंजेस आ सकती हैं, और आप इसके बारे में थोड़ा और अगर जानना चाहते हैं तो मैं इस टॉपिक पे एक और वीडियो मैं लेके आऊँगी जो कि बार बार स्टूडेंट्स की डिमांड रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Thanks.